अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बेटर स्केचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन कुरैशी। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई और उन्होंने आके हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे सग़ीर के ऊपर आके उन्होंने हुकूमत करना शुरू की, और वो जब अफीसरान यहाँ से बरतानिया दोबारा वापस जाते तो वहाँ पर उनको सिविल सर्विसेज की जॉब किसी सूरत नहीं दी जाती थी। वो उसकी दलील ये पेश करते थे कि आप लोग गुलाम कौम के ऊपर हुकूमत करके आए हैं और आप लोगों ने यहाँ पर भी आके उसी तरीके से डील करना है कि जैसे ये गुलाम लोग होंगे और इनके जहन माउफ हो जाएंगे, या और आप लोग वहाँ पर जिस तरीके से डील करके आए हैं आप आके हमारी आज़ाद कौम को ख़राब करेंगे। इसी तरीके से एक छोटा सा वाक़या है। वो वाक़या यूँ है कि एक डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर तैनात हुए और उसकी मिसेस बताती हैं कि मेरा बेटे की उम्र उस वक्त 4 साल थी और हमारा कई एकड़्स के ऊपर मुश्तमिल हमारी रिहाइशगाह हुआ करती थी और वहाँ पर कई 100 अफराद हमारी नौकरी किया करते थे, हमारे हुक्म बजा लाया करते थे। और इसके साथ साथ वहाँ के मकीन और इलाके के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं और इलाके के जो अमीर लोग होते हैं, इलाके के जो सरदार और वडेरे लोग होते हैं, वो जो खान होते हैं, चौधरी होते हैं, वो हमें दावत देते हुए, मेरे हस्बैंड को दावत देते हुए फ़ख्र महसूस किया करते थे और अपनी चौधराहट को बरकरार रखने के लिए वो कई दिनों तक तावील इनविटेशन भेजा करते थे, मिलने आया करते थे, मिलने समाजत के थ्रू प्रोग्राम बनाया करते थे और शिकार कई तरह के शिकार का इंतज़ाम किया करते थे कि डीसी साहब आके शिकार करें और उससे वो जो है ना उनका जो कॉलर है वो ऊपर रहता और वो बड़े चुदराहट उनकी कैम रहती थी। कि एक दफ़ा ट्रेन में हम गए तो किसी पाकिस्तान के किसी शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा, तो वहाँ पर जब हम ट्रेन में सवार हुए तो एक सफ़ेद वर्दी में पोश ड्राइवर आए और ड्राइवर ने आके हमसे इजाज़त मांगी कि हम ट्रेन को चलाएं या ना चलाएं। तो उसमें वो कहती है कि मेरा जो बच्चा था 4 साल का बच्चा, वो उसका थोड़ा सा मूड ख़राब होने का नहीं चलाना। यकीन माने वो कहती हैं कि वो जो बच्चा के ममानियत की वजह से वो हाथ जोड़ा है उन्होंने और पूरा स्टेशन जो अमला था ट्रेन का वो मिल के उनसे आज के छोटे सरकार आप हमें इजाज़त दें ताकि हम ट्रेन चलाएं। अब अंदाज़ा करें एक ट्रेन के अंदर कितने लोग होते हैं, उन लोगों को छोड़ के उस एक बच्चे के ये पांव पकड़ने लगे। इतनी एक चापलूसी की इंतहा थी, इतनी गुलामाना सोच थी और गुलाम कौम की अक्कासी थी। वो कहती है कि मैंने चंद चॉकलेट गिफ्ट्स उनको दे के मनवा ली कि हाँ जी आप ट्रेन चलवाएं, तो ट्रेन चल पड़ी। जब उसके बाद हम चंद माह के लिए अपने वतन वापस गए और वहाँ पर हमने छुट्टियां गुजारने का वो किया, तो ताकि उनका जो बच्चा था वो बच्चा तो पाकिस्तान के हालात के लिए उसको डिक्टेट करने के लिए और उनको एक गुलाम और भेड़ बकरी उतरा आदमियों को हाँकने की उनको आदत बनी हुई थी। तो वहाँ पर भी जब ट्रेन में सफ़र करने के लिए गए तो वो बताती हैं कि वहाँ पर तो लाइन में लगना पड़ा था मुझे। वहाँ पर मैं लाइन में लगी हुई और वहाँ पर लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे खासी देर हो गई और जैसे ही हम अंदर गए तो पाकिस्तान में तो वीआईपी हमें ट्रेन की टिकट मिलती थी और वीआईपी एक जो है ट्रेन का डब्बा मिलता था जिसमें हम सवार होते थे और वीआईपी कल्चर प्रोटोकॉल के साथ जाते थे। वहाँ पर तो कोई प्रोटोकॉल भी नहीं था, एक तो लंबी लाइन में देर हो चुकी थी और इस तरह मेरा बेटा गुस्से में था और उन्होंने कहा, जब हम ट्रेन में बैठे तो वहाँ पर आम सी सीटें थीं और वो बच्चा नाराज़ हो गया, गुस्से हो गया, उसका मूड उसी तरीके से ख़राब हो गया और उन्होंने कहा जी मैंने नहीं सफ़र करना। और ट्रेन वाले हमसे पूछे बगैर जा रहे हैं कि वो तो एक आज़ाद कौम थी, वहाँ पर तो टाइम की पाबंदी की जाती है, वहाँ पर तो काम को देखा जाता है, वहाँ पर तो इदारों का एहतराम किया जाता है, इदारे अपने काम को देखते हैं, वो किसी के बाप के नौकर नहीं होते, किसी के गुलाम नहीं होते, किसी की वो डिक्टेशन के ऊपर अमल नहीं करते, वो अपने काम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहतराम करते हैं। तो वो ट्रेन चल पड़ी और ये गुस्से हो गए और गालियां देने लगा, जी मैं अपने बाप से इनको जूते लगवाऊंगा। जाहिर है कि वो तो एक 3rd दर्जे के जो ऑफिसर है उसकी कहाँ सुनते थे, वो तो वजीर आजम और बादशाह की काम सुनते हैं, तो वो इनकी कहाँ सुनते। मेरे अजीज दोस्तों, ये छोटा सा वाकया है, ये छोटा सा वाकया बहुत सारी चीजें छोड़ के जाता है। क्या आज भी हम आजाद हैं लेकिन सोच गुलाम है, आज भी हम चापलूसी करते हैं,
आज भी हमारे ऊपर अंग्रेज मुसलमानों के اس میں भेष में अंग्रेज ही हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। आज भी क्या वही डीसी नहीं है जिसकी हम चापलूसी करते हैं, जो हमें कहे कि दिनों टाइम नहीं देता? सिविल सर्वेंट है वो, पाकिस्तान का सर्वेंट है वो। क्या आज एसपी का ये रवैया नहीं होता? एसपी तो दूर की बात है, एसएचओ को देख, एसएचओ तो दूर की बात है, कांस्टेबल को देख के हमारा पेशाब निकल जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑफिसर है, किसी को भी देख लें, एक नैब कासिद से लेकर आप 20वें ग्रेड के 22वें ग्रेड के ऑफिसर को देख लें, तो हम उसके गुलाम नजर आते हैं और वो हमारे ऊपर डिक्टेट करता हुआ नजर आता है। जब ये हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होगा तो मेरे अजीज दोस्तों, क्या हम गुलाम कौम नहीं रहेंगे? क्या सिर्फ 14 अगस्त को झंडियां लहरा कर और मुख्तलिफ प्रोग्राम करके क्या हम आजाद बन जाएंगे? कभी भी नहीं। जब तक हम अपना ये कल्चर, प्रोटोकॉल कल्चर को नहीं खत्म करेंगे, जब तक हम एक वडेरा शाही को नहीं खत्म करेंगे, जब तक हम इन चट्टी दलाली वाले सिस्टम को नहीं खत्म करेंगे, जब तक हम फारसी कल्चर को नहीं खत्म करेंगे, हम कभी आजाद कौम नहीं बन सकते। हम किसी भी इदारे के अंदर चले जाएं, वो वापडा का इदारा हो, वो किसी कचहरी का इदारा हो, वो चाहे अदालत का निजाम हो, वो चाहे किसी भी इदारे में चले जाएं, हमें सबसे पहले चपरासी से लेकर एक ऑफिसर तक रिश्वत देना पड़ती है। उस रिश्वत के नतीजे में हमारा जाके काम होता है, वैसे हम काम नहीं कर पाते। क्या हम ये आजाद कौम है? क्या हमारी कितनी नस्लें, आने वाली नस्लें ये चीजें भुगतेंगी? मेरे अजीज दोस्तों, अब वक्त है इस प्रोटोकॉल, इस अफसरशाही को खत्म करने का। जाने जाती हैं तो चली जाएं। हमारे जैसे कई आए हैं, हमारे जैसे कई मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, हमारे जैसे कई दफन हो चुके हैं, हमारे जैसे की लाशों को कई कीड़े खा चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हमें काम करना है मेरिट के ऊपर, हमें खत्म करना है सियासी कल्चर को, हमें खत्म करना है इस जबरीली सिस्टम को, हमें खत्म करना है इस ब्यूरोक्रेट जैसी लानत जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। हमारे ऊपर ये जो मुसल्लत लोग हैं, हमें डिक्टेशन देते हैं, हमें ये हमारे ही टैक्सों से पलने वाले ये लोग हैं और हमारे ऊपर ही ये हुक्मरानी करते हैं। हमें इसका खात्मा करना है, लेकिन वो खात्मा कैसे होगा? वो मुझे उठना होगा, वो आपको उठना होगा, हमें अच्छे लोगों को हुक्मरान बनाना होगा, हमें नेक और पारसा लोगों को असेंबलियों में भेजना होगा ताकि ये कल्चर खत्म हो सके, इस नासूर से हम बच सकें, इस बदबूदार गंदगी से हमें छुटकारा हासिल हो सके। नहीं तो मेरे अजीज दोस्तों, तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी और कयामत तक हम गुलाम ही रहेंगे। क्या हमें हकीकी आजादी किसी सूरत नहीं मिली? नहीं तो उठें, कहीं पर भी कोई इश्यू है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डट के कहें, डट के उसका बातिल का मुकाबला करें। यही जिंदा लोगों का, जिंदा कौमों का वतीरा है। नहीं तो वो अंग्रेजों की सूरत में आज भी यही लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं कि जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।